तो कुछ ऐसी एडवाइस है मैं तुम लोगों के लिए, जिस चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एंड आई थिंक तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो जरा कुछ चीजें इसको सुनो, ठीक है। फर्स्ट रूल इज योर वर्ड इज अ करेंसी, इट लूजेज इट्स वैल्यू व्हेन एक्शंस डोंट मैच। यस, देखो, अब जब हम अपने टीनेज एज में होते हैं ना, तो हमारे पास पैसा भी नहीं होता, तो हमारा सिर्फ टाइम होता है। एंड उस टाइम हम जो लोगों को बोलते हैं वो शायद लोग उसको इतना भाव नहीं देते, क्योंकि अभी हम लोगों की एज इतनी अच्छी है नहीं, एंड ना ही हम किसी उस वैल्यू पे है, या फिर हमारा कुछ ऐसा पोजीशन पे है जो कि हमारे वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट लगे किसी को। तो टू मेक योर सेल्फ इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज तो स्पीक लेस, बट वेन यू स्पीक मेक श्योर कि यू आर सेइंग समथिंग जो चीज तुम खुद अकम्प्लिश कर सकते हो या कर चुके हो, ठीक है। अगर तुम किसी को कुछ प्रॉमिस देते हो कि मैं आने वाले टाइम में कुछ ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, बट तुम्हारी उस चीज की हैसियत ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज तुम्हें करनी, तुम उस चीज का वर्ड ही नहीं देना चाहिए। बिकॉज अगर तुम किसी को ये बोलते हो कि आने वाले कुछ टाइम में मैं ये करूंगा, एंड वो सेम चीज तुम नहीं कर पाते, देन सामने वाला बंदा तुम्हें यही सोचेगा ना कि भाई ये तो सिर्फ बोलता है, करता है नहीं। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो गिरेगी गिरेगी, वो भी तुम्हारे बंदा वो बंदा भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी छोड़ देगा। तो फर्स्ट सबसे जीरो स्टेप नंबर जीरो है कि अगर तुम लाइफ में रियली आगे बढ़ना चाहते हो, तो किसी को वर्ड दो ना, तो वो कंप्लीट करो। बिकॉज यू नो अगर तुम अपना वर्ड कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो शायद तुम्हारे वर्ड की वैल्यू रहेगी नहीं उतनी। ओके, नाउ दूसरी चीज, यू शुडंट इवन ट्राई फॉर अ वुमन अंटिल एंड अनलेस यू हैव नॉट फिगर्ड आउट योर ओन शिट। Master yourself first. Do not give that shiny objects when you are young. It's a race amongst men. The last one always gets a fat chick. इस ट्वीट से मेरा क्या कहना है? आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, ठीक है, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मेरी बात सुनो। व्हेन वी आर यंग, व्हेन वी आर हसलिंग, ठीक है, जो हम लोग अपनी खुद चीजें डिस्कवर कर रहे हैं कि व्हाट्स अ पर्पस, ठीक है, हमें लाइफ में करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, उस टाइम पे कई सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शन या शाइनी ऑब्जेक्ट्स है जिससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एज इन मैं वुमेन को भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वुमेन आर डिस्ट्रैक्शन फॉर अस एट दिस टाइम। इस अभी आगे के टाइम में मैं नहीं कह रहा, आगे के टाइम में तुम कुछ भी करो, बट व्हेन यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, जब तक तुम्हें अपना खुद सेल्फ तुम फिगर आउट नहीं कर लेते कि व्हाट्स माय पर्पस, ठीक है, मैं इस रास्ते पे क्यों जा रहा हूँ, मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, तब तक तुम सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, चाहे वो तुम्हारा मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, चाहे वो तुम्हारा वुमेन, एवरीथिंग। देखो ये सब चीज तुम्हें रास्ते में मिलेंगी, ठीक है, लाइफ में एज अ स्पीड ब्रेकर तुम्हें लाइफ में मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, यू गोना मीट इन योर ओन वे। बट उस चीज से तुम्हें कैसे अवॉइड करना है, यू हैव टू लर्न इट। तुम उस चीज को नो करने का स्किल आना चाहिए, तभी तुम लाइफ में आगे कुछ कर पाओगे, बिकॉज दे आर सो शाइनी, तुम लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज योर माइंड शुड बी लाइक एन एंटरप्रेन्योर एंड योर बॉडी शुड बी लाइक एन एथलीट। सी, व्हेन यू आर ग्रोइंग एज अ मैन, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर का माइंड कैसा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेंस, एंड एक एथलीट की बॉडी कैसी होती है, काफी ज्यादा एंड्योरेंस, ठीक है। व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेंस होता है। नाउ कई बार हमने देखा है कि हम लोग के एज के जितने बच्चे हैं वो लोग काफी स्ट्रेस नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाके निकालते हैं। बट सी, व्हेन यू आर अ मैन, ठीक है, तुम लोगों के काफी बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों को ऐसे किसी पे फ्रस्ट्रेशन उतारनी चाहिए, बट हमें टॉलरेट करना आना चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। दैट्स व्हाट एन एंटरप्रेन्योर माइंड टीचेस अस। ठीक है, तुम किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास चले जाओ, तुम्हें कोई गुस्से वाला आदमी नहीं मिलेगा, दे आर सो चिल, तुम्हें वैसे ही ना, एंड योर बॉडी शुड बी लाइक एन एथलीट वेर एवर यू गो टू गेन रिस्पेक्ट, ठीक है। तो जिम जाओ, ठीक है, अच्छी बॉडी बनाओ, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करो, एंड स्ट्रेस ट्रेनिंग, ठीक है, तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा ही, जैसे हम जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं वैसे हमारा स्ट्रेस का प्रोग्रेसिव ओवरलोड, धीरे धीरे हम और स्ट्रेस टॉलरेंस हो जाते हैं। तो हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस रखने की कैपेसिटी में आते हैं उतना ज़्यादा लाइफ में हम सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो दिस इज द थर्ड, एंड लैक ऑफ एक्शन मेक्स यू मोर ऑफ ए डिप्रेस्ड मैन। यस, देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हमें दिमाग में लगता है कि यार आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, हमें लगता है कि हम कुछ एक्शन लेने वाले हैं, एंड हमने सोचा भी होता है कि कल मैं ये चीज़ करता हूँ, बट सेम चीज़ अगर हमने सोची कि मैं ये चीज़ कल करूंगा, एंड अगर तुम नहीं करते, तो उस चीज़ से तुम्हें खुद डिप्रेस, तुम खुद सैड हो जाओगे कि यार मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा एंड मैंने किया नहीं। उससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करेगी, एंड यू आर गोना बी डिप्रेस्ड, बिकॉज तुमने जो चीज खुद से वादा किया, तुम वही चीज है ना, जो चीज तुम वर्ड दूसरों को दे रहे हो और वही चीज वर्ड तुम खुद को दे रहे हो, जब उसको अकम्प्लिश ही नहीं कर पा रहे, देन ऑब्वियसली यू आर गोना बी सैड, ऑब्वियसली यार, इट्स सो इजी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
if you want to be attractive in life, see, there are 3 points. 3 signs of an attractive man is a man who has a mission. He knows where he's going and having fun while going there. See, a man, उसका पर्पस क्या है? अगर तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस पता है ना, तो यार ऑलरेडी अट्रैक्टिव देन मोर देन 80% ऑफ द मैन, क्योंकि तुम्हें अपना पर्पस पता है लाइफ में, ठीक है? यू नो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है? व्हेन यू हैव अ मिशन एंड जब तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी एन अट्रैक्टिव गाय. एंड थर्ड चीज बहुत क्रूशियल, अगर तुम लाइफ में कभी आगे बढ़ रहे हो ना अपने पर्पस की तरफ लेके, अपने किसी भी जो तुम्हारा गोल है उसकी तरफ लेके, तो उसको कभी इंजॉय करना मत भूलना, क्योंकि ये वाला टाइम वापस नहीं आने वाला कभी, ठीक है? जिस टाइम से तुम अभी गुजर रहे हो, तो अभी तुम अगर लाइफ में आगे जा रहे हो, देन रास्ते को एंजॉय करना मत भूलना. डोंट बी सो बोरिंग. बहुत दुख हो जाएगा एंड तुम रिग्रेट करोगे आगे जाके लाइफ में कि यार मैं इस टाइम को एंजॉय करना भूल गया. ऑब्वियसली तुम बाहर जाके कुछ ऐसी वैसी हरकतें मत करो कि हाँ पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, नशे कर रहे हैं. नो, नॉट लाइक दैट. उसको एंजॉय करना नहीं कहते. तुम 4 लोगों के दोस्तों के ग्रुप में बैठ के भी एंजॉय कर सकते हो अच्छे अच्छे जोक्स मार के, ओनली इफ यू आर फनी इनफ, ठीक है? सो 3 साइंस ऑफ एन अट्रैक्टिव मैन इज अ मैन हु हैज अ मिशन, knows where he's going and he's having fun while going there. कोई भी लड़की अगर तुम्हें देखती है ना एंड उसको पता चलता है कि हाँ this guy knows where he's going and also he's having fun while going there, then you are already attracted the 90% of the fucking man. Yeah, so these were some advices from me, ठीक है? ऐसे तुम्हें और चीज सीखनी है तो मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर लेना. बट या ये चीज मैं तुम लोग को बताने आता है यहाँ पे, ठीक है? अगर तुम लोग कोई सा पॉइंट अच्छा लगा हो, देन कुछ नहीं करना, मेरे को याद कर लेना. और क्या, बाय बाय, टाटा.